आइए हम प्रभु के वचन में से उत्पत्ति 37 अध्याय और बाद में 39 अध्याय में से भी अध्ययन करेंगे। और आज यूसुफ के जीवन के बारे में, पुराने नियम में यूसुफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर चरित्र है, उसके बारे में आज हम कुछ बातें सीखेंगे। और प्रभु चाहे तो अगले हफ्ते भी हम यूसुफ के बारे में, उसके जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए सीखें कि प्रभु हमें क्या उसके जीवन के द्वारा सिखाना चाहता है। थोड़े दिल से भूख प्यास के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए उसके वचन के लिए खुले रहे। इस प्रार्थना के साथ कि प्रभु इस वचन के द्वारा मुझसे बात कर, इस वचन के द्वारा मैं और तेरी नजदीकी में आ सकूं। इस वचन के द्वारा प्रभु मैं तुझे और जान सकूं, तेरी महिमा कर सकूं, तेरी सेवा कर सकूं, तेरे राज्य को बढ़ा सकूं, मैं दूसरों के लिए आशीष मांग सकूं। आज प्रभु जो कुछ करना चाहता है इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में कर, ताकि मैं अपने जीवन के द्वारा तुझे ऊंचा करूं, तुझे महिमा दूं, तुझे प्रसन्न करूं, तेरे नाम को महिमा दूं। आइए हम प्रभु के वचन में से उत्पत्ति 37 अध्याय 2 पद में 1 और 2 पद पढ़ेंगे। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा करता था। याकूब के वंश का वृत्तांत ये है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। हर पुरुष और स्त्री के जीवन में ऐसा समय आता है उसकी आयु के मुताबिक जबकि उसको काम करना चाहिए, जब उसको कुछ काम सीखना चाहिए, करना चाहिए, जबकि उसको अपने माता पिता के काम में हाथ बटाना चाहिए। आमतौर पर नौजवान ऐसे करते हैं, लेकिन कुछ नौजवानों के बारे में देखा जाता है कि वो जब उनको जिम्मेवारी लेने का समय आता है तब भी वो जिम्मेवारी नहीं लेते, माता पिता पर ही जिम्मेवारी डालते, उनका भार हल्का करने की बजाय उनके लिए वो भार बन जाते हैं। मेरे जीजो, यदि आज हमें से कोई ऐसा है तो यूसुफ के जीवन से सीखें। वो अपने पिता की भेड़ बकरियों को भाइयों के साथ चराता था। हम भी जो भी योग्यता प्रभु ने हमें दी है उस योग्यता के अनुसार काम करें। जो भी काम आपके परिवार में या आपके माहौल में आपको मिला है उसे वफादारी से करें, उसे मेहनत से करें, काम से कभी जी न चुराएं। कुछ लोगों ने शुरू से काम से जी चुराया, लेकिन उसके बाद वो पूरा जीवन भर काम के हिसाब से सेट नहीं हो सकता। मुझे तरस आता है ऐसे लोगों को। हमारे बीच में कुछ हैं जिनको जब समय था तब उनको किसी काम में लग जाना चाहिए था, कोई हुनर
सीख लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं। लेकिन आप जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, आप सबके लिए आज ये सबक है यूसुफ के जीवन से कि आप अपनी योग्यता के अनुसार जो भी माहौल प्रभु ने आपको परिवार में या इर्द गिर्द दिया है उसके अनुसार काम करना शुरू करें। ये वो समय होगा 18 साल 17-18 साल का, जबकि अब आने वाले जीवन की नींव रखना है आपको। यदि आप नींव नहीं रखेंगे, नींव मजबूत नहीं होगी, आपका आगे का जीवन, परिवार का जीवन जो है वो स्थिर नहीं रहेगा। मुश्किलों से, परेशानियों से घिरे रहेंगे, पैसे की तंगी रहेगी। मेरे चीजों, परमेश्वर हमारे हाथ के काम पर आशीष देना चाहता है। ये परमेश्वर की योजना। कब आशीष देगा? जब हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे, जब काम करेंगे। जो काम परमेश्वर हमें दिखाता है, हमारे माँ बाप के द्वारा भी, इर्द गिर्द के वातावरण के द्वारा भी परमेश्वर अगुवाई करता है, तो उसके अनुसार जब हम कार्य करते हैं, उस काम पर प्रभु जो है आशीष देता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपने आप को काम में इतना बिजी रख लेते हैं, 2-2, 3-3 जिम्मेवारियां ले लेते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है? उनकी सेहत पर भी उसका असर पड़ता है, पारिवारिक संबंधों में भी उनका असर पड़ता है, और प्रभु के साथ और कलीसिया के साथ उनके संबंधों पर भी इसका असर पड़ता है। प्रभु से उनका जीवन जो है वो धीरे 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 दूर होता जाता है। वचन की और प्रार्थना की भूख प्यास मिटती जाती है, कम होती जाती है, दिल नहीं करता, मन नहीं लगता फिर प्रार्थना करने को, वचन पढ़ने को। वो भूख प्यास जो किसी समय आत्मिक बातों के लिए होती थी, वो भूख प्यास चली जाती है। तो बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी, काम जरूरी है। निकम्मे ना बैठे, सुस्ती ना करें, जो भी काम प्रभु देता है, दिखाता है, उसको करें। माँ बाप के लिए सहायता और आशीष का कारण बने, और अपने आने वाले जीवन भविष्य की अच्छी नींव डालें, जिस पर आपके जीवन की अच्छी उसारी हो सके। दूसरी तरफ इतना भी बिजी ना कर लें कि प्रभु से आप धीरे 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 दूर हो जाए। सो बैलेंस रखना जो है, मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आगे लिखा है, वह लड़का अपने पिता की पत्नी बीला और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। अपने पिता की पत्नी, उस दिन पिता की कई कई पत्नियां होती, याकूब की भी कई पत्नियां। धन्यवाद है, हम उस युग में रहते हैं जहां नए नियम में एक ही पत्नी रखने की बड़ी मुश्किल हो जाती। नए नियम में अगर एक से बढ़कर पत्नियां रखने की आज्ञा होती, एक संभालनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो देखो कहती, अगर 4 की आज्ञा होती तो मेरा क्या होगा, सोचो। तो धन्यवाद है प्रभु का कि हम नए नियम में हैं। नए नियम में हर पति को एक पत्नी रखने की आज्ञा है, पुराने नियम में नहीं। इसलिए यह लिखा है, अपने पिता की पत्नी बीला और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। जो हमारे माता पिता के नहीं हैं, जिनकी माताएं अलग थी, हो सकता है रिश्तेदारी में हमारे बहन भाई लगते हैं,
हमारे माता पिता के नहीं हैं, मेरे चीजों उनके साथ भी मिलकर काम करना सीखें। कई बार हम अपने भाइयों बहनों के साथ कर सकते हैं, दूसरों के साथ भी मिलकर काम करना सीखें। दूसरों की खूबियों से, दूसरों की कमजोरियों से हम सीखेंगे। मेरे जीसो उसके बाद आगे लिखा है, उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। दूसरे की बुराइयों के बारे में पिता को या हमारा जो अधिकारी है उसको बताने के दो उद्देश्यों में से एक उद्देश्य हो सकता है। पहला उद्देश्य तो ये हो सकता है कि हम अपने आप को इतना अच्छा समझते हैं और दूसरों को बहुत बुरा समझते हैं, और हम दूसरों को बताना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, दूसरे कितने बुरे हैं, इसलिए दूसरों की बुराई करते हैं। दूसरी तरफ एक और कारण है जिसके लिए कारण हम बुराई दूसरों की बताते हैं। वो कारण है, वो अच्छा कारण है, वो है कि दूसरों का सुधार हो जाए, दूसरे उस बुराई से छूट जाएं, उस बुराई से निकल आएं। ये उद्देश्य अच्छा उद्देश्य, ये उद्देश्य अच्छा उद्देश्य। कभी भी किसी की बुराई इसलिए ना करें कि आप ये बताना चाहते हैं कि दूसरे कितने बुरे और आप कितने अच्छे। इसको चुगलखोरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? है जी? चुगलखोरी। आप ये किसी को चुगली करोगे? मैं तो बैठा, कोई नहीं बैठा, सब सड़क दूर। इसलिए हाथ नहीं उठाया। तो यदि कोई बुराई करता है और हम सचमुच में उससे प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि वो बुराई से निकले, बुराई पर जीत पाए, उस दृष्टिकोण से हम अपने आत्मिक तत्वों को या आत्मिक भाई बहन जो हमारे हैं उनको उनकी कमजोरी के बारे में, बुराई के बारे में, पाप के बारे में बताएं। लेकिन उद्देश्य क्या है? ताकि उनको समझाया जा सके, ताकि उनकी मदद की जा सके, उनके लिए प्रार्थना की जा सके कि वो उस बुराई से निकले। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, हम क्यों बुराई करते हैं? इसलिए कि दूसरों को पता लग जाए कि वो कितना बुरा है। दूसरों को ये बताने के लिए कि दूसरा कितना बुरा है, बुराई करते हैं, वो पाप है। यदि आपके अंदर दर्द है और आप चाहते हैं कि वो उस बुराई में से निकले, तो सिर्फ आत्मिक लोगों से सिर्फ इसलिए बोले कि वो प्रार्थना करें और उनकी सहायता करें। सबसे किसी की गलती या पाप या बुराई के बारे में बात नहीं करें। आज दुनिया में लड़ाई झगड़े क्यों होती है? रिश्तेदारी में लड़ाई झगड़े, आस पड़ोस में लड़ाई झगड़े, उसका बड़ा कारण यही होता है कि हम दूसरों को किसी की बुराई के बारे में बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वो उसको जाकर बता देता है, उससे लड़ाई झगड़े हो जाती है।
तो क्यों हम किसी की बुराई के बारे में, उद्देश्य क्या है? प्रेम बहुत से अपराधों को क्या कर देता है? ढांप देता है। तो इसलिए किसी की बुराई दूसरे के साथ ना शेयर करें, या आप ये दिखाना चाहते हैं वो कितना बुरा है, नहीं। हम विश्वासी सीखे इस बात, कभी इस दृष्टिकोण से बुराई ना करें, तो दूसरों को बताएं कि दूसरा कितना बुरा। हमारे अंदर दर्द होना चाहिए। प्रभु का सेवक पौलुस कहता है, इसके निर्बल होने से मैं निर्बल नहीं होता। कहते हैं यदि कोई कमजोर हो जाता है, यदि कोई गिर जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद ही गिर गया, मैं खुद ही कमजोर हो गया। तो क्या कहता पौलुस? इसके निर्बल होने से मैं निर्बल नहीं होता। हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि कोई हमारा भाई या बहन गिर गया, पाप में गिर गया, बुराई में गिर गया, हमारे अंदर दर्द होना चाहिए, उसके लिए प्रेम होना चाहिए, और ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे मैं ही गिर गया। क्यों? क्योंकि हमारे विश्वासी भाई बहन मसीह की देह के क्या है जी? अंग हैं। मसीह की देह के अंग हैं, एक दूसरे के हम अंग हैं। एक अंग को चोट लगे, तुम्हारे नाक पर चोट लग जाए बेटे, तो तुम्हारी आंख खुश होगी? आंख को अच्छा लगेगा? हाथ खुशी मनाएगा? अच्छी बात है, इसको चोट लगी, नाक को चोट लगी। नहीं, एक अंग को चोट लगती है, सारा शरीर, हर अंग जो है वो दुख महसूस करता है। इसी प्रकार एक दूसरे के लिए हमें दर्द होना चाहिए। यदि कोई प्रभु से दूर है, उसके लिए भी दर्द होना चाहिए। तो उसके लिए भी यदि वो गिर जाता है, पाप में गिर जाता है, तो हमारे अंदर बोझ होना चाहिए कि वो उसमें से निकले, हम उसकी सहायता करें, प्रार्थना करें, वचन बांटें, उसको उत्साहित करें कि वो उठ सकता है, उसमें से निकल सकता है। परमेश्वर सामर्थी है हर एक दलदल की बीच से निकालने के लिए, चट्टान पर हमारे पांव को स्थिर करने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थी है। बहुत जरूरी है। क्या बात करते हैं, याद रखिए, प्रभु यीशु ने कहा, हम जो कुछ भी बोलते हैं न्याय के दिन उसका लेखा देंगे। न्याय के दिन, जब न्याय का दिन, अदालत का दिन, जजमेंट का दिन आएगा, हर एक बात जो हम बड़ा मुंह खोल कर बोलते हैं, उसका हम क्या देंगे? क्या देंगे जी? देखा हिसाब। सो जीभ पर लगाम लगाना सीखें। हम क्या चाहते हैं? हम पता क्या चाहते हैं? हम लगाम तो चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं दूसरे लगाम लगाएं। तू काम होगा, दूसरों को चाहते हैं हम लगाम लगाएं। मेरे चीजों, हमें खुद अपनी जीभ पर लगाम लगाना सीखना। दाऊद वचन में कहता है, जब तक दुष्ट मेरे सामने है, मैं अपने मुंह पर लगाम लगाए रहूंगा। बहुत जरूरी है सीखना। दुष्ट का जब तक नाश नहीं होता, दुष्ट मौजूद है इस संसार में, पृथ्वी पर,
हमें अपने मुंह पर लगाम लगाना सीखना है। क्या लगाना सीखना है जी? एक दूसरे को बोलो, बोलो मुंह पर लगाम लगाना सीखो। अब एक दूसरे को ये बोलो कि मैं अपने मुंह पर लगाम लगाना सीखूंगा। बोलो। बहुत जरूरी है ये सीखना। हर एक बात का लेखा लिया जाएगा। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है और कैसे बोलना है, ये भी बहुत जरूरी है। कई बार हम अच्छी बात तो बोलते हैं, लेकिन ऐसी टोन में बोलते हैं, ऐसे लहजे में बोलते हैं, ऐसे तरीके से बोलते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए बोलते हैं। दूसरे को जो जख्म देते हैं, ताना मारते हैं, जिसको बोलते हैं। आता है किसी को ताना मारना? है जी यहाँ बैठा? तो बताओ भाई, नहीं है तो भी कोई बता दो। सब दूतों से बैठे सब बैठे हैं, ताना मारना छोड़ दे। एक कहावत है, पंजाबी में कहते हैं, कहे तीनों समझाए नून, कहे तीनों समझाए नून। अपनी बेटी को कई बार ऐसी बातें बोलते हैं जिसके द्वारा बहू को समझाना चाहिए। उससे और भी ज्यादा कई बार गड़बड़ी हो जाती है, और भी ज्यादा कई बार गड़बड़ी हो जाती है। बहू को क्या लगता है, मुझे सुनाने के लिए, सिखाने के लिए उसको बोल रही, तो बात बनने की बजाय और बिगड़ जाती। तो सही बोले और सही ढंग से बोले, ये भी बहुत जरूरी। तो उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। मैं व्यक्तिगत से बिलीव करता हूं कि यूसुफ अपनी भाइयों की बुराई इसलिए पिता को बताता था ताकि पिता उनको समझाए और वो अपनी बुराइयों से बच जाए, बुराई और जय पाए। उसके बाद 3 पद में लिखा है, इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता। इस्राएल, याकूब जिसका दूसरा नाम इस्राएल परमेश्वर ने दिया था, सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता। 12 पुत्र थे याकूब के, सबसे बढ़कर वो यूसुफ को प्रेम करता था। कई बातें नेचुरली हमारे अंदर होती हैं, या ये भी हो सकता है कि परमेश्वर किसी ना किसी के लिए कुछ खास अनुग्रह या प्रेम हमारे अंदर डालता है। यीशु मसीह के 12 मुख्य शिष्य थे, 70 भी थे, ठीक है, लेकिन 12 मुख्य शिष्य थे। यीशु सबको प्रेम करते थे, लेकिन उनमें से 3 ऐसे थे जिनको जो 12 में से ज्यादा बढ़कर यीशु प्रेम करते थे या उन पर भरोसा रखते थे, उनको अपने नजदीक रखते थे। कोई बताएगा उनके नाम क्या थे? पतरस, याकूब और यूहन्ना। अब इन तीनों में से
एक ऐसा था जिसके बारे में विशेष तौर पर लिखा है कि यीशु जिससे प्रेम करता था। कौन है बताओ? यूहन्ना। यूहन्ना जो अंतिम भोजन जो यीशु ने क्रूस पर चढ़ने से पहले किया, छाती, यीशु की छाती पर कोट लगाए हुए बैठा था, इतना यीशु के नजदीक था। जब हम शरीरी दृष्टिकोण से बातें देखते हैं, ये शरीर में चलते हैं, तो हमारे अंदर क्या आएगा? ये देख करके हमारा पिता या हमारा अगुआ दूसरों को हमसे ज्यादा प्यार करता है, दूसरों को हमसे ज्यादा नजदीक अपने रखता है, खुशी आएगी कि गुस्सा आएगा? नहीं, तो बताओ क्या आएगा? है गुस्सा। सच बोलने से डराना करो। मैं इंसानी दृष्टिकोण से पूछ रहा हूं, इंसानी दृष्टिकोण से गुस्सा आएगा। गुस्से के साथ साथ और क्या आएगा? और क्या आएगा? ईर्ष्या आएगी कि नहीं? है ईर्ष्या। उसको मुझसे ज्यादा समझता है, समझती है, मैं भी नहीं इसकी सुनूंगा, मैं भी काम नहीं करूंगा, मैं भी सहायता नहीं करूंगा, नहीं मेरे चीजों। यदि परिवार में कोई एक ऐसा बच्चा है जिसके लिए परमेश्वर ने विशेष प्रेम और अनुग्रह बच्चे के लिए डाला है, उसका कोई खास कारण हो सकता है। यूसुफ के जीवन के बारे में हम देखते हैं। यूसुफ इजरायली जाति को बचाने के लिए, पूरी जाति को बचाने के लिए, उस परिवार, उसको घराना जो इजरायलियों का था, उनको बचाने के लिए यूसुफ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। तो बहुत बड़ा उद्देश्य परमेश्वर का यूसुफ के लिए था, भविष्य के लिए। तो यदि आपके माता पिता, आपके अगुवे या जहां आप काम करते हैं, किसी को आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं, आपसे ज्यादा कोई नजदीक उनके है, तो गुस्सा ना करें, ईर्ष्या ना करें। परमेश्वर के भेदों को समझिए। परमेश्वर की क्या भेद है, क्या योजना है। तो कभी भी ईर्ष्या ना करें, गुस्सा ना करें। यदि हमसे बढ़कर कोई किसी को प्रेम करता है, कोई किसी के नजदीक है, ये बहुत विश्वासियों के लिए ये बातें सीखने के लिए जरूरी है। ये मसीह का स्वभाव है। ये बातें, ये सब बातें जो आज प्रभु सिखा रहा है, ये मसीह का स्वभाव है, मसीह के गुण हैं, आत्मा का फल है, जो परमेश्वर चाहता है हम में लदा हुआ हो, जिससे हम लदे हुए हो और हम मैच्योरिटी की तरफ, सियानत की तरफ बढ़ते चले जाएं। जीवन भर बच्चे ही ना बने रहें। बहुत दुख होता है जब बहुत पुराने विश्वासी, 15, 20, 25 साल के विश्वासी आज भी बच्चों की तरह बात करते हैं।
बहुत दुख होता है कि वो बड़े नहीं, वो बौने ही रहे। वचन क्या कहता है? मसीह, इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है मसीह के दिए दौर तक बढ़ते जाएं। उर्दू में मसीह के कद के अंदाजे तक बढ़ते जाएं। पंजाबी में मरताऊ पुणे तक बढ़ते जाइए। हमें आत्मिक रीति से सियानत होनी चाहिए। मरताऊ पुणे का मतलब है बच्चे नहीं सियाने। आत्मिक रीति से सियाने हो, ये परमेश्वर की हमारे लिए क्या है? इच्छा है। तो मसीह के कद के अंदाजे तक, मतलब मसीह के डील डोल तक बढ़ते जाएं। जो क्या है? मसीह का जैसा स्वभाव है उसमें प्रतिदिन हम बढ़ते जाएं, प्रतिदिन बदलते जाएं। जहां पिछले साल थे, इस साल वहां नारी उससे आगे बढ़ी। जहां अब हैं, अगले साल उससे और आगे बढ़ी। तो मसीह के डील डॉल तक हमें बढ़ना है, जीवन भर बढ़ते रहना है। इस बढ़ने में, तरक्की में कभी हमें रुकना नहीं है। कभी हम नहीं कर सकते, हमें नहीं कहना चाहिए कि अब मुझे और बदलने की जरूरत नहीं, मुझे और सीखने की जरूरत नहीं, मुझे और मसीह के समान बनने की जरूरत नहीं। मेरे चीजों, जब तक इस पृथ्वी पर हम हैं, हमें प्रतिदिन मसीह के स्वभाव में बढ़ते जाना है, मसीह जैसा बनना है। उसके डील डॉल तक प्रतिदिन बढ़ना है, तरक्की करनी है। तो यदि परिवार में पिता या माता आपसे बढ़कर आपके भाई या बहन के नजदीक है, ईर्ष्या ना करें। क्या ना करें बच्चों? ईर्ष्या, गुस्सा ना करें, उनकी बुराई ना करें, अपने आप को अच्छा बताने या जताने की, प्रूव करने की कोशिश ना करें। यदि आप अच्छे हैं तो पता लग ही जाएगा। अंधेरे की सब बातें प्रकट हो जाती हैं। तो कभी प्रूव करने की कोशिश ना करें कि मैं कितना अच्छा हूं, मेरा भाई ऐसा है वैसा है। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वे उसके बुढ़ापे का पुत्र था। यहाँ आगे कारण बताया गया कि उसके बुढ़ापे का पुत्र था। उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। रंग बिरंगा अंगरखा या बाका या कोट टाइप का कपड़ा जो है बनवाया। कैसा जी? रंग बिरंगा। इसका मतलब है दूसरे आम लोग या दूसरे बेटे वो रंग बिरंगे नहीं, वो शायद एक रंग के ही पहनते थे, लेकिन रंग बिरंगा जो है ये
दूसरों से फर्क, दूसरों से कुछ ज्यादा प्यारा, दूसरों की ड्रेस से ज्यादा प्यारी ड्रेस, रंग बिरंगा अंगरखा बनवाए। यदि आपको आपके भाइयों या बहनों से बढ़िया चीज मिल गई, अच्छी चीज मिल गई, कभी घमंड ना करें, कभी घमंड ना करें। प्रभु का सेवक पौलुस कहता है, मैं जो कुछ भी हूं प्रभु के अनुग्रह से, इससे वो नहीं, अनुग्रह से। तो यदि आपको आपके भाइयों बहनों से बढ़कर कोई अच्छी चीज मिल गई, आप जहां काम करते हैं, आपके साथ काम करने वालों से बढ़कर आपको कोई फैसिलिटी मिल गई, आपकी तरक्की हो गई, आपके ऑफिसर ने आपके पैसे बढ़ा दिए, मेरे चीजों कभी घमंड ना करें। मैं जो कुछ भी परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर का अनुग्रह पूरे परिवार पर था, सब बेटों पर था, याकूब के इस्राएल में, लेकिन यूसुफ पर विशेष था, क्योंकि विशेष काम के लिए यूसुफ को परमेश्वर जो है तैयार कर रहा है। यदि दूसरों से बढ़कर प्रभु आपको आशीष दे रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर विशेष योजना के लिए आपको आगे कर रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है। परमेश्वर की कोई विशेष योजना है जिसके लिए वो आपको तैयार कर रहा है। तो दूसरों से बेहतर अंगरखा, कपड़ा मिले, कोई भी चीज मिले, परमेश्वर का धन्यवाद करें, कभी घमंड ना करें, और उस योग्यता को, उस सामर्थ को, उस अनुग्रह को, उस वरदान को जो परमेश्वर ने दिया है, उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, एक दूसरे की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, आत्माओं को जीतने के लिए इस्तेमाल करें। कभी भी घमंड से ना भूलें। परमेश्वर को धन्यवाद। और यदि आपसे बढ़िया अंगरखा भाई बहन को किसी को मिल गया, आपके साथ काम करने वाले को मिल गया, तो उसे देखकर भी ईर्ष्या ना करें, गुस्सा ना करें, उसकी बुराई ना करें, उसके लिए धन्यवाद दें। दे सकते हैं दूसरों की तरक्की के लिए धन्यवाद। दूसरों की तरक्की के लिए धन्यवाद हम जब शरीर में चलते हैं, शारीरिक सोच के अनुसार जीवन गुजारते हैं, पुराना जो स्वभाव हमारा है उसके अनुसार जीवन गुजारते हैं, तो हम दूसरे की तरक्की से खुश नहीं हो सकेंगे। दूसरे की तरक्की से हम ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे, हमें बुरा लगेगा। मेरे चीजों, हम आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने के लिए बुलाए गए हैं। जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए जाते हैं, वे ही परमेश्वर के क्या है, पुत्र हैं। और आत्मा और वचन दोनों सहमत होते हैं। जो प्रभु का आत्मा कहता है, वचन कहता है, उसके अनुसार जब हम जीते हैं, जब हम
क्रूसित जीवन, क्रूस पर चढ़ा हुआ जीवन जीते हैं। एक वो जीवन होता है जिसमें मसीह में आने के बाद भी हम अपने जीवन के सिंहासन पर बैठे रहते हैं, हम अपने जीवन पर राज्य करते हैं, अपने जीवन को अपनी मर्जी से चलाते हैं। ऐसे लोग, ऐसे विश्वासी शारीरिक विश्वासी। कौन है जी? शारीरिक। लेकिन जो विश्वासी क्रूस उठाकर प्रतिदिन चलते, जो ये विश्वास करके कि मैं क्रूस पर चढ़ा गया और मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में। अगर मैं जिंदा नहीं तो मैं अपने जीवन को नहीं चलाऊंगा। अगर मैं जिंदा नहीं तो मसीह को मेरे जीवन को चलाने के लिए इजाजत दूंगा। अपनी मर्जी अपने जीवन में मैं नहीं करूंगा। जो मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे और अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। क्रूस उठाना क्या है? अपनी मैं का इनकार करना, शारीरिक सोच का इनकार करना, शारीरिक जीवन का इनकार करना। मेरे चीजों याद रखिए, आप और मैं आत्मा के साथ चलने के लिए बुलाए गए, वचन के साथ चलने के लिए बुलाए गए। दूसरों से हमारा जीवन फर्क होना चाहिए। दूसरों से हमारा जीवन फर्क होगा तो ही हम जगत की ज्योति बन सकेंगे, जगत की रोशनी बन सकेंगे, लाइट ऑफ द वर्ल्ड बन सकेंगे। जब दूसरों से हमारा जीवन फर्क होगा। सवाल है, क्या हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे साथ काम करने वाले लोग हमारे जीवन में फर्क देखते हैं? क्या वो मसीह के स्वभाव को देखते हैं? क्या वो वचन को देखते हैं? क्या वो ये देखते हैं कि ये बाइबल पर सिर्फ विश्वास नहीं करने वाले बल्कि उस पर चलने वाले भी उसमें बने रहते हैं? बाइबल का वचन इनके जीवन में दिखता है। और कैसी हमारी गवाही? पृथ्वी के नमक बनने के लिए हमको बुलाया। जिस पृथ्वी में परमेश्वर हमको रखता है, आपकी पृथ्वी हो सकता है आपका परिवार, कुछ की पृथ्वी उनका गांव है, उनकी गली है, कुछ की पृथ्वी उनके रिश्तेदार हैं। तो प्रभु उनके लिए हमको क्या बनाना चाहता है जी? नमक। नमक जो है वो सुरक्षित रखता है। इसको सुरक्षित रखता है जी? जिस चीज में डाला जाता है। अचार में नमक डालते हैं या नहीं? है जी? नमक स्वाद के साथ साथ उसको सुरक्षित रखता है। आजकल तो हालात बदल गए। आजकल तो फ्रिज में चीजें रखी जाती हैं, या जैसे लोग दूर से मछली इंपोर्ट करते हैं, मांस इंपोर्ट करते हैं, तो बर्फ में डाल के, ऐसे बॉक्स हैं जिनमें बर्फ होती है, उनमें डाल के वो भेजते हैं। लेकिन आज से 30, 40, 50 साल पहले जब कोई मांस लेके जाता था एक जगह से दूसरी जगह, दूर जाना है, तो वो नमक लगाकर ले जाएगा ताकि वो खराब ना हो जाए। नमक जो है वो दूसरी चीजों
की रक्षा करता है, उनमें जीवन डालता है। तो आपको और मुझे प्रभु ने पृथ्वी की क्या बनाया जी? सब बोलिए, नमक। ताकि हमारे जीवनों के द्वारा दूसरों की जिंदगियां प्रिजर्व हो जाएं, बच जाएं, उनमें जीवन आ जाए, वो नाश ना हो। इसलिए प्रभु ने हमको पृथ्वी के क्या बनाया जी? नमक। नमक और ज्योति बनाया। और वचन में प्रभु कहता है यदि नमक का स्वाद उसका स्वाद चला जाए तो वो किसी काम का नहीं, वो फेंका और पांव तले रौंदने की काम आएगा। नमक जो हम में है उसकी रक्षा करें। वो नमक क्या है? कोई बताएगा नमक क्या है? हमें वो नमक क्या है? हाँ जी, ये नमक क्या है? सही गलत कुछ भी बोलो, ये नमक मसीह का स्वभाव है, ये नमक मसीह का जीवन है। और जहां वो कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, तो ज्योति के लिए जिस समय ये वचन लिखा गया उस समय दिए होते थे, लैंप या लालटेन होती थी। तो दिए में प्रतिदिन तेल डाला जाता था, दिए की समय समय पर बत्ती काटी जाती थी। तो वो जो दीपक है वो उजाला देता है। मेरे चीजों हमारे जीवन में भी जरूरी है, यदि हम दूसरों के लिए ज्योति बनना चाहते हैं, प्रतिदिन आत्मा का तेल, पवित्र आत्मा का तेल हमें डले, उसके अभिषेक हम पाए, उसकी उपस्थिति में रहकर उसकी स्तुति आराधना करते हुए, उसकी नजदीकी में ठहरते हुए उसकी आत्मा से भरते जाएं। और उसके कहता है पवित्र आत्मा से भरते जाओ। इंग्लिश में बी बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट, आत्मा से भरते ही जाओ, भरते ही रहो। बत्ती बत्ती परमेश्वर का वचन है। सो उस वचन पर कोई गर्दा आ जाता है, मिट्टी आ जाती है, अविश्वास आ जाता है, उसको हमें काटना है ताकि हम दूसरों के लिए क्या बन सके? क्या बनेगी? आशीष। कैसी आशीष? ज्योति की आशीष। दूसरे हमारे जीवन के द्वारा जगत की ज्योति को देखने पाए। प्रभु यीशु जो जगत की ज्योति है उसको देखने पाए, उसको जानने पाए। मेरे चीजों, ये परमेश्वर की योजना हम सबके लिए है। तो रंग बिरंगा अंगरखा यदि आपको मिला है, उससे भी परमेश्वर का धन्यवाद है। जो भी प्रदान परमेश्वर देता है वो दूसरों की तरक्की के लिए हो जाता है इस्तेमाल। कई बार किसी को जो वरदान मिलता है उसको घमंड आ जाता है, मैं दूसरों से ज्यादा वचन जानता हूँ, जानती हूँ, मैं दूसरों से ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ, देखो मैं हाथ रखता हूँ तो बीमार चंगी हो जाती है। घमंड को स्थान ना दें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। और यदि किसी और दूसरे भाई बहन को हमसे अच्छा अंगरखा मिल गया, रंग बिरंगा अंगरखा मिल गया, उसके लिए परमेश्वर को क्या दें? धन्यवाद। उसके लिए आनंदित हो,
दूसरे की तरक्की के लिए आनंदित हो। उनको धन्यवाद उस वचन के लिए, इस वचन के लिए आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे नाम की स्तुति महिमा बड़ाई करते हैं आज के वचन के लिए, यूसुफ के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। अनुग्रह दे प्रभु, हम भी प्रभु दूसरों की तरक्की का कारण बने। हम दूसरों की बुराई इसलिए ना करें ये बताने के लिए कि हम कितने अच्छे हैं, दूसरे कितने बुरे हैं, बल्कि दूसरे की सहायता के लिए हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना के विषय बांटे प्रभु, एक दूसरे की उन्नति का प्रयास करें, एक दूसरे को उस बुराई से निकालने में सहायता कर सके प्रभु, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। और प्रभु जिनको तो हमसे आगे करता है उनके लिए हम प्रसन्न हो सके, वैसा अनुग्रह हमें। और यदि दूसरों से बढ़कर तूने हमें दिया है तो उसके लिए हम घमंड ना करें, बल्कि उसके लिए तेरा धन्यवाद करें प्रभु। और तेरी जो योजना भविष्य के लिए है, उस योजना के लिए नम्रता से अपने आप को तेरे हाथ में दे दे रहे। समय आने पर योजनाओं को प्रकट करता है और हमें इस्तेमाल करें। इन सब चीजों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। आज का वचन इन सब के जीवन में गहराई से कार्य करें। हम हर रोज तेरे नजदीकी में बढ़े, तेरे नाम को महिमा हमारे जीवनों के द्वारा तू दिखाई दे, तेरा जीवन दिखाई दे। सचमुच हम जगत की ज्योति, पृथ्वी का नमक बरस। ओ हालेलुया। इन सब चीजों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं। जहां कहीं भी ये वचन सुना जाता है प्रभु, सबके लिए आशीष का कारण प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।